दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली में स्थित इस मंदिर का नाम है राम तालाब मंदिर, जो कि एक शैव धर्म पर आधारित नाथ योगियों का मंदिर है। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। यह शैव हठयोग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है और भगवान शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु, आचार्य एवं आराध्य है। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु शंकराचार्य तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हमारे देश में अनेकानेक देवी देवताओं ने जन्म लिया और उनके अलावा नौ नाथ और 84 सिद्ध भी हुए, जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। भागवत पुराण के छठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहाँ देवगण और अन्य सहायक गण थे, वहीं सिद्ध भी शामिल थे। नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है। इसी प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ जी का भी नाम आता है। बाबा बालकनाथ जी के बारे में प्रसिद्ध है कि इनका जन्म युगों युगों में होता रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव के ही अंश का अवतार माना गया है। श्रद्धालुओं में ऐसी धारणा है कि बाबा बालकनाथ जी 3 वर्ष की अल्पायु में ही अपना घर छोड़कर चार धाम की यात्रा करते करते शाहतलाई यानी कि जिला बिलासपुर नाम के एक स्थान पर पहुंचे थे। शाहतलाई में ही रहने वाली माई रत्नो नाम की एक महिला ने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इन्हें अपना धर्म का पुत्र बनाया। बाबा जी ने 12 वर्ष तक माई रत्नो की गौएं चराई। एक दिन माई रत्नो के ताना मारने और गुस्सा करने पर बाबा जी ने अपने चमत्कार से 12 वर्ष की लस्सियां और रोटियां एक पल में लौटा दी। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई, तो ऋषि मुनि व अन्य बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब ज्ञात हुआ कि यह बालक बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला है, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा। परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा, तो बाबा जी शाहतलाई से उरारी मारकर धौलागिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। उन्होंने ताउम्र गरीबों एवं निसहायों की सेवा करके उनके दुख और तकलीफ़ों का नाश किया। हर एक जन्म में वह शिव के बड़े भक्त कहलाए। बाल योगी महाकौल बाबा बालकनाथ को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच में सिद्ध प्रतीक के तौर पर पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिरायु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव की कठिन भक्ति करते हैं। वे भगवान शिव को परम मानते हैं, साथ ही हठयोग के जरिए शिव जी की उपासना करते हैं। अतः इनकी विचारधारा तो सात्विक होती है, साथ ही साथ इनकी वेशभूषा भी योगियों के समान होती है। ये सदैव भगवे रंग के वस्त्र धारण करते हैं और इनके वस्त्रों में कोई सिलाई या बंधन नहीं होता। नाथ संप्रदाय में सभी वर्गों को विशेष स्थान प्राप्त है। आसान शब्दों में कहे तो कोई भी किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, जाति का हो, वो इसमें सन्यासी बन सकता है। हालांकि इसके लिए सन्यासी को सभी प्रकार के मोह से विमुक्त होना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति को 1 दशक तक कठिन परीक्षा से भी गुजरना होता है और इसके पश्चात ही व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। और दीक्षा पाने के बाद व्यक्ति को जीवन पर्यंत तक हठयोग के नियमों का पालन करना होता है। भिक्षा में धन लेने की मनाही होती है। योगी केवल अनाज और वस्त्र ही भिक्षा में प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ संप्रदाय के अनुयायी है, जो कि यूपी और राजस्थान में सरकार है। हर हर महादेव। जय बाबा गोरखनाथ की। जय बाबा बालकनाथ की। जय बाबा भैरवनाथ की। जय पार्वती माता की। जय गणेश भगवान की। इन सब की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।